शिक्षक आज झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि आप सभी को जानकारी दे देंगे कि इससे पहले भी ये लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात किए थे, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात किए थे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब तक उनकी ओर से सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है। आज काफी उम्मीद के साथ ये लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे हुए। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे और कितनी परेशानी हो रही है, चूंकि लगातार ये लोग लंबे समय से अपनी मांगों को झारखंड सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है, पहले तो ये बताइए क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? हमारा सिर्फ एक मांग वेतनमान के अलावा हमें कोई मांग नहीं चाहिए। आप हमें एक मान दीजिए। आपने हमसे वादा किया था कि हम 3 महीने के बाद आपको वेतनमान देंगे, हमें वेतनमान चाहिए। हमारी एक मांग वेतनमान। कितनी परेशानी हो रही है, लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से आप लोग झारखंड सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 15 से 20 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री को भी ये कहना चाहूंगी कि हम बार आपके द्वारा आश्वासन मिला है और हमें छला गया है। अब हम नहीं छल सकते, अब हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता चली गई, क्योंकि हम पूरी एक सहायक शिक्षक बनने के लिए जो अहार्ता चाहिए वो पूरी अहार्ता प्राप्त है हमारे पास। तो हमें वेतनमान क्यों नहीं, हमें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन क्यों नहीं किया जा रहा है? इसीलिए सिर्फ हमारा एक मांग है वेतनमान। और भी कई लोगों से बात करते हैं, लगातार आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं कि आप लोगों की जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप लोगों का कहना है वेतनमान मिल जाए। इससे पहले भी आप लोगों कई मंत्रियों से मुलाकात की है, क्या आस और उम्मीद से आए हैं इस बार? हम लोग शिक्षा मंत्री से एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि हम लोग का वेतनमान दे। हम लोग वेतनमान के लिए सारी अहर्ताएं पूरी करते हैं और हम लोग लगातार 20 वर्षों से अपने झारखंड में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। आज हम लोग का न्याय मार्च है। न्याय मार्च के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री से ये बोलना चाहती हूँ कि आज सिर्फ एक ही मांग होगा वेतनमान, और आज वो लेकर के ही रहेंगे। आज कोई आश्वासन से बात नहीं चलेगी। और दूसरी बात, जो झारखंड में हेमंत सरकार है, शिक्षा मंत्री लोग बोलते हैं ना 1932 तक खतियान जो लागू किए हैं, आज हम लोग सब टेट सफल 12 शिक्षक लोगों के पास, सबके पास 1932 का खतियान है। हम लोग मूल निवासी है झारखंड के। हम लोग कोई ऊपर से उड़ते हुए बैठे हुए नहीं है, ना बिहार के ना कोई अन्य राज्य के है। हम लोग सब झारखंड के मूल निवासी है। इसीलिए शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते हैं कि हम लोग का एक ही मांग को पूरा कर दे वेतनमान के लिए। और ये है कि 2013 में जो लोग पास किए हुए थे उन लोगों को इसी को देखते हुए, टेट सर्टिफिकेट को देखते हुए उन लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षक बना दिए हैं। हम लोग भी बस वही चीज मांग रहे हैं, हम लोग कोई अलग से नहीं मांग रहे। जब एक ही सरकार में वो कर चुके हैं तो फिर अभी हम लोग को क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग के लिए भेदभाव क्यों? आज हम लोग मतलब अपना विद्यालय को छोड़ करके यहाँ जो बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? हम लोग बहुत अंदर से पूरी तरह से ये हो चुके हैं। टेट पास करने के बाद भी सरकारी शिक्षक का आप लोगों को पद नहीं मिल रहा है? नहीं, सरकारी शिक्षक का पद नहीं मिला। हाँ, कोई सरकारी शिक्षक का पद नहीं मिला और कोई सुविधा नहीं। ऊपर से हम लोग का जो अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, अल्प मानदेय में काम, उसमें भी 3 माह से हम लोग का मानदेय भी नहीं मिला है। और हम लोग के साथ मतलब जो हम लोग के चलते आज हेमंत सरकार गद्दी में बैठे हुए हैं, हम लोग के चलते गद्दी में बैठे हुए हैं। हाँ, 3 महीना के अंदर हर मेमोरेंडम में वो बोले थे 3 महीना के अंदर हम पारा शिक्षक को स्थायीकरण करेंगे, वेतनमान देंगे। लेकिन वो आज कितना साल, 3 साल हो गया मैडम, लेकिन 3 साल से वो कुछ नहीं दिए हैं। अल्प मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम लोग के पास वो डिग्री है, वो अहर्ता है, टेट पास सफल शिक्षा के 20 वर्षों का अनुभव है। तो हम लोग के पास सब चीज रहते हुए भी आज सरकार से गुहार लगाती हूँ और मैं उनके आवास पर बोल रही हूँ कि आज हम लोग का मांग पूरा करे। और एक ही मांग रहेगा वेतनमान, उसके अलावा और नहीं मानेंगे। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है मैडम। जैसे हम लोग 20 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और अभी हम लोग सब
वेतनमान सरकार से हम लोग यही गुहार लगाते हैं। सीएम से, श्री मंत्री हमारे जो मुख्यमंत्री है, मैं उससे भी वही गुहार लगाती हूँ कि हमारा एक मांग वेतनमान वो हम आज लेकर जाएंगे और लेने आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। तो आप सभी को एक बार जानकारी दे दूंगी कि झारखंड सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है और तमाम जो झारखंड वासी है उन्हें काफी उम्मीद है। कई लोगों का कहना है कि हम लोग झारखंड वासी है, मूल निवासी है और सरकार हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, ये ठीक नहीं है। लगातार इन लोगों का ये कहना, और भी कई लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितनी परेशानी हो रही है। लगातार आप लोग आवाज बुलंद कर रही है, आज शिक्षा मंत्री की आवाज पहुंची हुई है, क्या उम्मीद? हम लोग को समायोजन चाहिए, हम लोग को समायोजन चाहिए, वेतनमान चाहिए, वेतनमान एक मांग वेतनमान हम लोग को 46:8 में 4600 का स्केल पे चाहिए वेतनमान के साथ। और हम लोग जिस पद पे हैं उसी जगह पे हम लोग को समायोजन चाहिए। 20 साल हम लोग अपना दिए हैं, अपना 20 साल का हम लोग को कार्य अनुभव है, अपना अनुभव है, इतना खनिज संपदा भरा हुआ है। उसके बाद हम लोग को भिखारी बना के रख दिया है, स्कूल में ही भिखारी बन गए हम लोग। एक ही विभाग में आप 2 नीति कर रहे हैं, एक ही विभाग में 2 नीति कर रहे हैं। हम 20 साल से हैं और हम 20,000 उठा रहे हैं और जो 5 साल से आया है वो 83,000 उठा रहा है। ये 2 नीति किया जा रहा है और नया आप नियमावली जो लाए हैं उसमें भी हम लोग को आप चपरासी बना रहे हैं, थोड़ी ना शिक्षक बना रहे हैं। आप तो हम लोग को चपरासी बना रहे हैं। 2400 और 2800 का स्केल लेके आए, क्या है? हाई स्कूल में आपको देने का पैसा है और मिडिल स्कूल या प्राथमिक स्कूल में आप चपरासी बहाली करिएगा और चाहिएगा कि बच्चा आपका बहुत बड़ा ऊपर बढ़ जाए। कुछ नहीं बनेगा, कैसे बनेगा बताइए? जब आप 2 नीति करिएगा तो आप ही तो हमको सिखा रहे हैं 2 नीति करने के लिए। 20 साल का हम लोग एक कड़ा मेहनत से, कड़ा सी से अपना गोल्डन समय आप लोग को दे दिए, उसके बाद अब हम लोग क्या दे रहे हैं? और वो भी वादा खिलाफी। जब आप बने उस समय भी बोले कि आप लोग का डायरेक्ट समायोजन किया जाएगा, जैसे 2016 में 15 में बहाली हुआ, उसी पद पर उसी स्केल पर आप लोग का बहाली होगा। क्यों नहीं किया जा रहा बहाली? क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों 12 टीचर मर रहे हैं? क्यों वेतनमान के बिना सब मर रहे हैं? कोई भी रिटायर कर रहे हैं, क्या मिल रहा है उन लोग को? और जिसको वेतन मिल गया, जिसको 4600 4200 का स्केल मिल गया, उसको आप लोग पेंशन दे रहे हैं। और हम लोग 20 साल से लटके, हम लोग को क्या दे रहे हैं? आप लोग क्या दे रहे हैं? पेट जिसका माथा में तेल है उसको तेल दिया जा रहा है और जिसका माथा में कुछ नहीं है उसको और उठा के हटा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप लोग? इनका कहना है कि 20 साल का अनुभव है और ऐसे में हम लोगों को ठीक से ना वेतनमान दिया जा रहा है, वेतनमान इनफैक्ट दिया ही नहीं जा रहा है। यही मांग को लेकर ये लोग आज झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे हुए हैं और भी कई लोगों से बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कौन से जिले से आए हैं? हम लातेहार जिला से हैं जी। कितनी परेशानी हो रही है? लगातार आप लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन मिल रहा है, हम लोग पूरा टेट पास हैं, सब हड़ताल रखते हैं, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, तब पर भी सरकार कुछ सुन नहीं रही। हम लोग वेतनमान मांग रहे हैं, दे नहीं रही है। वो नीति आप लोग में अपनाई जा रही है। आपके साथी ने कहा है कि आधा लोगों को आधा मिलता है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको ज्यादा पे स्केल मिल रहा है। क्या इसको लेकर शिक्षा मंत्री से आप लोगों की वार्ता हो पाई थी? वार्ता हुई है, शिक्षा मंत्री बोले आप लोग वेतनमान देंगे, समान वेतन सबको देंगे, लेकिन कहाँ सरकार सुने, बस आश्वासन देकर जा रही है। आप लोगों के आगे की क्या कुछ रणनीति है? कुछ रणनीति है कि यहीं पे बैठना है? आज समायोजन चाहिए, हम लोग को अपने पद पर समायोजन चाहिए। हम लोग 4600 6-8 को 4600 ग्रेड पे और 1 to 5 को 4200 ग्रेड पे चाहिए। जिस पद पे है, जिस स्कूल में है, जहाँ है वहीं रहेंगे और हम लोग को वेतनमान चाहिए, वो भी ग्रेड पे के साथ 4200 और 4600 ग्रेड पे चाहिए। इनका कहना है कि अपने ही पद पर इन्हें समायोजन चाहिए। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? क्या आप लोगों को जो मांग है, आप लोग लगातार उसके चलते शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रही हैं। अब आगे क्या कुछ रणनीति है? कि अगर आज आप लोगों से वार्ता नहीं हो पाती है तो और भी आएंगे आप लोग एक बार फिर से? जी, और अभी आज न्याय मार्च है, आज सिर्फ गुहार लगा रहे हैं। आज अगर बात शिक्षा मंत्री नहीं मानते हैं तो आगे चल के उग्र आंदोलन होगा और रांची का धरती से हम लोग हिलेंगे नहीं। हम लोग रांची का धरती से हिलेंगे नहीं और यहीं पर मतलब डटे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग नहीं माना जाता है। लेकिन आप लोग जो स्कूल में एज अ शिक्षक है, ठीक है, वहाँ पे तो हैम्पर हो रहा होगा उन लोगों की पढ़ाई। जी हो रही है, हम लोग को इस चीज के लिए बहुत बहुत दुख है। आज हम लोग विद्यालय छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, इस चीज के लिए हम लोग बहुत मतलब आहत है, दुखी है और बच्चों का भी
करेंगे, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और यही सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग का वेतनमान दे दीजिए और हम लोग खुशी खुशी अपने विद्यालय में जा करके उसी तरह से अपना सुचारू ढंग से हम लोग का भी तो माइंड को सेट करके हम लोग उसी तरह से पढ़ाएंगे। हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को मिलेगा कहाँ? एगो छोटा बच्चा भी रोता है तब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, तो आके तो गुहार लगाना ना पड़ेगा। अभी हम लोग गुहार करेंगे, अभी हम लोग गुहार कर रहे हैं। उसके बाद अगर वो नहीं कुछ सुनते हैं तो फिर हम लोग फिर आएंगे 15 नवंबर को। जी आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अगर इस और कुछ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं करेंगे तो 15 नवंबर को ये लोग और भी आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। कितनी परेशानी हो रही है? कहाँ से आए, पहले कौन से जिले से? रांची जिला से आए हैं मैडम, है ना। हम लोग टेट पास हैं और टेट पास में भी जो शिक्षा मंत्री जो है वो बहुत तरह का उसमें बात कर रहे हैं, टेट विसंगति का वो बात कर रहे हैं। हम लोग टेट पास हैं और वो विसंगति का नाम दे रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। हम लोग टेट पास है तो टेट पास है और हम लोग को वेतन मान हम लोग को देना ही पड़ेगा उसको, समझना। कोई हम लोग टेट विसंगति नहीं है, हम लोग टेट पास हैं, समझे। वो कोई टेट विसंगति वो पदाधिकारी और ये शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, ये गलत है और वो लोग को न्याय करना होगा हम लोग को टेट विसंगति वाले लोग के साथ में। बस मैं इतना ही कहती हूँ। देख सकते हैं अलग अलग जिले से तमाम जो टेट शिक्षक है वो इस वक्त राजधानी रांची के झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे हुए। आप दूर दूर तक तस्वीर देख सकते हैं कि टेट पास शिक्षक काफी उम्मीद के साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे हुए। कई महिलाओं से हमने बात की, इनका कहना है कि हमें काफी परेशानी हो रही है। कई बार हमने झारखंड सरकार के पास अपनी गुहार लेकर गई और आज भी हम लोग न्याय यात्रा निकाले हैं। सिर्फ आज गुहार और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। अगर आज झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस ओर कोई पहल नहीं करेंगे तो 15 नवंबर को इन लोगों की ओर से एक उग्र आंदोलन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका कहना है कि हमें उसी पद पर समायोजन करना होगा, नहीं तो ये लोग आने वाले वक्त में आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं, शिक्षक है, उनका ये कहना है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास की, जहाँ पर तमाम जो टेट पास शिक्षक है वो इस वक्त सड़क पर बैठकर अपनी आवाज को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये बताइए कौन से जिले से आए हैं? रांची जिला से प्रदेश वार्ताकार मीना कुमारी। कितनी परेशानी हो रही है? 20 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग 20 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, हमेशा अपना मांगों को लेके आंदोलनरत रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी बोले थे हर एक मंच पे कि हमको सत्ता में आने दीजिए, 3 महीना के बाद आप लोग को वेतन मान देंगे। वेतन मान तो बहुत दूर की बात, लॉलीपॉप हम लोग को धरा दिए, सिर्फ मानदेय दे के ठग दिए। आज तक कुछ नहीं मिला हम लोग को। 14 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ, विभागीय पदाधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई थी। उस वार्ता में मैं भी मौजूद थी। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि टेट पास को अलग से जनवरी में हम बैठक करेंगे वेतनमान संबंधित। लेकिन आज 9 महीना हो गया, कभी हम लोग बहुत प्रयासरत रहे मुख्यमंत्री से मिलने का। गेट से जाके हमारे वार्ताकार कमेटी में 11 सदस्य हैं, 11 सदस्य लोग जाके हमेशा प्रयासरत रहे कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के साथ वार्ता कर ले, वेतनमान पे बात कर ले। लेकिन आज तक नहीं मिले वो। इतना दिन हम लोग इंतजार करते करते थक गए, मजबूरन आज हम लोग आंदोलन में उतरे हैं। शिक्षा मंत्री के साथ बहुत बार हम लोगों की वार्ता हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री वेतनमान को लेके पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक उनका रुख नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं एग्जाम दीजिए। अरे भाई हम तो टेट पास हैं, महाधिवक्ता का राय है, NCERT का सारे गाइडलाइन का पालन करते हैं कि टेट पास वालों को वेतनमान दिया जाए। तो फिर आप क्यों हमको वेतनमान से वंचित रख रहे हैं? वो जब वेतनमान पूर्व की जो 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनी, उसमें सीधी नियुक्ति हुई। सीधी नियुक्ति के तहत हमारे साथ जो साथी थे टेट पास किए हुए थे, उनकी बहाली हो गई। हम लोग 2016 में पास किए, आज 6 साल हमारी पास किए हुए हो गया। तब आप नई शिक्षा आचार्य सहायक नियुक्ति नियमावली लेके आते हैं। यहाँ तो 3 तरह का शिक्षक अभी एक ही विद्यालय में कार्य करेंगे। सहायक नियमावली जो है उसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग उसका घोर विरोध कर रहे हैं। अगर सहायक आचार्य
सरकार तैयार रहे, क्योंकि रघुवर के समय में हम लोगों को 5200 वाला वेतनमान मिलने वाला था बिना एग्जाम का, सीधे समायोजन की बात हुई थी। माननीय जगन्नाथ महतो भी 9 जून की वार्ता में बोले थे कि टेट पास को वेतनमान मिलेगा, लेकिन अचानक रातों रात गायब हो गया। जब आप पहले वेतनमान देने के लिए तैयार थे तो क्या ऐसा मजबूरी हो गया कि आपने वेतनमान को रातें रात गायब कर दिया? हम वेतनमान लेके रहेंगे। आप ही थे जो बोले थे कि रात भर आज हम बैठते हैं 9 जून की वार्ता में और टेट पास वालों को वेतनमान दे के रहेंगे, लेकिन आप वेतनमान क्यों नहीं दिए जबकि हम सारे योग्य हैं? आप कहते हैं अन्य राज्यों से झारखंड में शिक्षकों को ज्यादा वेतन दिया जा रहा है, तो भाई आप भी तो लेते हैं, आप भी मंत्री हैं, विधायक हैं, बहुत सारा आपकी भी फंड है, आप मत लीजिए ना, आप भी एग्जाम के थ्रू आइए। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। पहले सरकार कहती थी कि आप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, परीक्षा के माध्यम से आइए, आपका हम स्थायीकरण करेंगे, लेकिन आज हम अभी वादे में सरकार ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएगी तो आप लोगों का जो मांग है वो 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, सरकार ये इसी बोल के ही सत्ता में आई। वो हर एक मंच पे, हर एक जगहों पे जाके बोलती थी कि सभी पारा शिक्षकों को हमने अस्थायी समाधान करेंगे। अस्थायी समाधान कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी हुई है। और हम लोग को बोला गया था टेट पास वालों को कि आप लोग को वेतनमान दे के रहेंगे, वेतनमान आप लोग को हमारी सरकार देगी। हमारी सरकार माटी की सरकार है, झारखंडी है। अरे भैया, हम लोग तो प्योर झारखंडी हैं। हम लोग जिस स्कूल में कार्यरत है उसी स्कूल में आप कर दीजिए ना। कहाँ आपको क्या तकलीफ हो रही है? जबकि महाधिवक्ता कराए हैं, आप भी परामर्श ले चुके हैं, एनसीईआरटी के सारे गाइडलाइन का पालन करते हैं। हम परीक्षा के माध्यम से, आप 6 साल बाद नई नियमावली लेके आ रहे हैं। आप उसी समय जब हम टेट का एग्जाम का जब विज्ञप्ति जारी हुआ था उस समय तो आप सेकेंड एग्जाम का बात नहीं किए थे। ये कोई तथ्य हुआ? बकवास वाली नियमावली लेकर आ रहे। बताइए, अभी महिला आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। पूर्व की जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली थी उसमें महिला आरक्षण भी था, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण था, लेकिन वो भी खत्म कर दिया गया है। तो कहाँ बेटियों को आप सुरक्षित कर रहे हैं? सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वहाँ कहीं कारगर नजर नहीं आ रही है सरकार। और अभी भी लोगों में भ्रम फैला रखी है, पूरे समाज में लोगों के बीच में ये भ्रम फैला हुआ है कि पारा शिक्षकों का समस्या का हल हो गया, लेकिन ये झूठी वादे हैं सरकार की। हम लोग का समस्या का हल नहीं हुआ है और हम लोग आंदोलनरत हैं। निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों का मान्य मांग ले। हम लोग का जो 50% आरक्षण है उसमें हम लोग को वेतनमान दीजिए। 9300 से 34,800 वाला, ग्रेड पे 4200 से 4600 है, वो वाला चाहिए। नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरे झारखंड में तहस नहस आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो ये लोग आने वाले वक्त में बड़ा आंदोलन भी करते हुए नजर आएंगे। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप इनके हाथों में तख्ती भी देख सकते हैं कि टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान देना होगा। आप देख सकते हैं, नाम नहीं सम्मान चाहिए, हमें वेतनमान चाहिए। लगातार तमाम जो यहाँ पर टेट पास शिक्षक है वो अपने हाथों में तख्ती लेकर भी झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे हुए हैं। काफी उम्मीद और आस के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी उससे पहले ही चुनावी वादे में सरकार ने कहा था कि जब उनकी सरकार यहाँ पर बनेगी तब इन लोगों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, यानी कि 3 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। इनका कहना है कि लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक सरकार इस ओर कोई भी पहल नहीं की है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास की। जी बोलिए। आप देख रहे होंगे कि सरकार के हम लोग भी अंग हैं, लेकिन सरकार को आपको भी नजर में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ सतैला सा व्यवहार किया जा रहा है। आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक विद्यालय भी है जहाँ पे सरकार का योगदान है। अभी कुछ समय पहले ही विज्ञप्ति भी हुआ जहाँ 9300 का स्केल पे दे करके विदा टेट पास वालों को भी रखने के लिए विज्ञप्ति जारी हो गया और वो हो भी गया। और अभी हम लोग जो कि टेट पास है पूरा अर्हता रखते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोला गया, सारा कुछ होते हुए भी सरकार 3 बच्चे पाल रहे हैं, एक सहायक आचार्य, असिस्टेंट टीचर और सहायक अध्यापक। क्या ये उनके साथ हम लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये एकदम हम लोगों का अब एक मांग है वेतनमान। जुनून भी है, होश भी है और सीने में अब आग भी है कि चाहे आर हो चाहे
पार हो, वेतनमान लेके रहेंगे तो लेके रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है चाहे आर हो चाहे पार हो, हम लोग वेतनमान लेकर रहेंगे। और काफी उम्मीद के साथ आज झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे हुए। इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में इन लोगों की ओर से उग्र आंदोलन भी देखने को मिलेगा। इनका कहना है हमारी जो मूल मांग है वो सिर्फ वेतनमान है, और इससे पहले भी झारखंड सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि आप लोगों की जो मांग है वो 3 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी, लेकिन इनका कहना है अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। ये लगातार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास की, जहां पर तमाम जो टेट पास शिक्षक है वो इस वक्त सड़क पर ही बैठकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि अगर सरकार इस ओर कोई भी पहल या फिर हम लोगों की तरफ कुछ नहीं सोचती है तो हम लोग आने वाले वक्त में उग्र आंदोलन करेंगे। और इनका ये भी कहना है आज सिर्फ हम लोग गुहार लगाने के लिए आए हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के पास, और अगर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब भी कुछ नहीं करेंगे तो 15 नवंबर तक इन लोगों की ओर से उग्र आंदोलन भी देखने को मिलेगा। लगातार इन लोगों का कहना है हमने टेट पास किया है लेकिन अभी तक हमें सरकारी शिक्षक का जो मान सम्मान मिलता है वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, ना ही हम लोगों को वेतनमान अब तक मिल रहा है। सरकार ने लगातार हमें आश्वस्त किया था कि वेतनमान आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अब तक नहीं मिला है। इन लोगों का कहना है हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, अगर सरकार इस ओर कोई भी पहल नहीं करेगी तो हम लोग 15 नवंबर तक उग्र आंदोलन करेंगे और मोराबादी पार्ट 2 भी लोगों को इस बार देखना होगा। अब देखना यही होगा कि शिक्षा मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करेंगे। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।